वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का नेक्स्ट डिसीज, उसकी नेक्स्ट अप्लाई फिजियोलॉजी ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी से जो नेक्स्ट डिसीज प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली। ये जितने भी डिसीज है यानी जितनी भी अप्लाइड फिजियोलॉजी है, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी की हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो, थायराइड ग्लैंड हो या एड्रेनल कॉर्टेक्स हो, इन सब का क्या मोस्टली SAQ के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। एक्रोमेगाली भी हमारा SAQ के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक ना एक डिसीज पे जरूर क्वेश्चन आता है। इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए take the Seminingam or the CC Chatterjee physiology book or the notes in front of you. Must watch the video till the end with the full focus and attention because the conceptual clarity is our primary aim. ठीक है, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्रोमेगाली। उसकी डेफिनेशन क्या है ये तो जान लो कि किसका डिसीज है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। किसकी वजह से, हाइपर सिक्रीशन की वजह से, ठीक है। एक्रोमेगाली की डेफिनेशन में क्या है, इट इज एक्रोमेगाली इट इज मेनली कंसर्न विद द इनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द बोन्स, पर्टिकुलरली ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। इसमें क्या होता है एक्रोमेगाली में, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज यानी लिम्स बोलो, हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स, वो क्या हो जाते हैं, उनके बोन्स ब्रॉड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है। ब्रॉड, इनलार्ज एंड थिक हो जाते हैं, ये थिकनिंग हो जाती है पर्टिकुलरली एक्सट्रीमिटीज में। और जो डिसीज प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली होता है, ठीक है। उसके क्या मेनली कॉजेस है, कॉजेस में क्या है, ये वाला एक्रोमेगाली को एकदम अच्छे से याद रखना है ना, तो उसका मेनली गोरिल्ला को ना ध्यान में लाना, ठीक है। उसके जो हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे पूरे, अगर तुम गोरिल्ला को इमेजिन करोगे तो ये एक्रोमेगाली के पूरे साइन एंड सिम्टम्स को आराम से लिख सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले उसके कॉजेस देख लो। तो कॉजेस क्या है इसके अंदर, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट। अब एक्रोमेगाली और गिगेंटिज्म जो हमने पहले की वीडियो में देखा था, इन दोनों में मेनली डिफरेंस याद रखो, ठीक है। दोनों भी क्या है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से ही हो रहे हैं। दोनों में भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है। लेकिन ये याद रखो, गिगेंटिज्म में क्या होता है कि हाइपर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन किसमें, चिल्ड्रंस में भी होता है और अडल्ट में भी होता है। लेकिन कब, बिफोर द फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन। एपिफाइसिस शाफ्ट से फ्यूज नहीं होती है तब कौन सा डिसीज प्रोड्यूस होता है, अगर GH रिलीज होगा एक्सेस अमाउंट में तो ग्रोथ, गिगेंटिज्म। लेकिन भाई हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन कब, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन। तो जब हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली बोलेंगे। और ये मेनली किस में होता है, अडल्ट में होता है। और हमारा गिगेंटिज्म अडल्ट और चिल्ड्रंस दोनों में होता था, ठीक है। ये मेनली डिफरेंस याद रखना कि कौन सा वाला आफ्टर फ्यूजन है तो वो एक्रोमेगाली है, और बिफोर फ्यूजन हमारा गिगेंटिज्म होता था। और सेकंड में वही सेम गिगेंटिज्म की तरह ट्यूमर ऑफ द एसिडोफिल सेल्स, बिकॉज द ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, हमारा एसिडोफिल सेल्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई कि इनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग होती है बोन्स के। कॉजेस में क्या होता है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होता है बिफोर द आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन। और सेकंड में क्या, हमारा ट्यूमर ऑफ द एसिडोफिल सेल्स। अब उसके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स की बारी। साइन एंड सिम्टम्स मैंने क्या कहा कि गोरिल्ला को पूरा इमेजिन करना है। अगर गोरिल्ला तुम्हें इमेजिन हो गया तो तुम इसके पूरे सिम्टम्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या आते हैं, अपर से पूरा स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट सिम्टम क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज, थिकनिंग ऑफ द लिप्स, थिकनिंग एंड द रिंकल्स फॉर्मेशन ऑन द फोरहेड, प्रोट्रूजन ऑफ द लोअर जॉ, ऑल दिस लुक लाइक अ गोरिल्ला फेस। अभी क्या कहा था कि गोरिल्ला को इमेजिन करना है, ठीक है। तो अपर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। क्या होता है, हमारा जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस है उनका क्या होता है, प्रोट्रूजन होता है, ठीक है। रिजेस हो गया। उसके बाद हम आते हैं नोज पे। नोज में क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज होती है, ठीक है। हमारे नोज क्या होता है, जो जिनकी भी एक्रोमेगाली का डिसीज होगा उनको क्या होगा, उनकी ब्रॉड नोज हो जाएगी, ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज। फिर कौन से आते हैं हमारे लिप्स। तो लिप्स में क्या होता है, थिकनिंग ऑफ द लिप्स। लिप्स हमारे कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। उसके अलावा और क्या होगा, ये जो हमारा फोरहेड है, फोरहेड पे क्या होंगे, पूरे रिंकल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, यानी झुर्रियां आ जाएंगी। ये भी किसका साइन है, हमारे एक्रोमेगाली के डिसीज का साइन है। उसके अलावा ये जो हमारा लोअर जॉ है, लोअर जॉ की क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा, ये भी किसके। और ये पूरा जो फेस होगा वो किसकी तरह लुक करेगा, गोरिल्ला के फेस की तरह, ठीक है। पूरा ऊपर से याद रखना। ये सबसे पहले सुप्राऑर्बिटल रिजेस का प्रोट्रूजन होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ नोज होगी, थिकनिंग ऑफ लिप्स होगी, लोअर जॉ का कैसा होगा, प्रोट्रूजन होगा, एंड फोरहेड पे रिंकल्स फॉर्मेशन होगी। उसी को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लुक लाइक्स अ गोरिल्ला फेस, ठीक है। ये फर्स्ट होगा इसका फेस का। अब नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे। सेकंड साइन क्या आता है हमारा, इनलार्जमेंट ऑफ द हैंड्स, काइफोसिस, गोइंग ऑफ द स्पाइन। इसमें क्या होता है, हमारे जो हैंड्स है, हैंड्स की क्या होती है, इनलार्जमेंट। गोरिल्ला के देखिए ना, हैंड्स उसके जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे लंबे लार्ज लार्ज होते हैं। तो क्या होती है, हैंड्स की इनलार्जमेंट होगी। और हमारा जो स्पाइन होता है पीछे, वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। वो कर्व हो जाने की स्पाइन को हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस यानी मेनली नॉर्मल शेप में याद रखो, कुबड़ बोलते हैं ना, उसी को मराठी, आई थिंक सो मराठी में भी कुबड़ ही बोलते हैं। तो वो क्या होता है, काइफोसिस, यानी बोइंग ऑफ द स्पाइन। स्पाइन जब हमारा बोइंग हो जाता है उसको काइफोसिस, यानी उसका एक्रोमेगालिक जो पेशेंट रहेगा उसका एक साइन है कि उसके क्या होगा, उसको काइफोसिस भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है।
थर्ड हमारा साइन आता है द स्कैल्प इज थिकन्ड एंड थ्रोन इनटू द फोल्ड्स और द रिंकल्स लाइक अ बुलडॉग स्कैल्प। इसमें क्या होता है, हमारा जो ये स्कैल्प होता है, स्कैल्प के जो लेयर्स होते हैं वो क्या होता है, तो उसमें रिंकल्स फॉर्मेशन होती है, झुलटे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या लेयर्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं और कैसे लुक लाइक करते हैं, लाइक अ बुलडॉग स्कैल्प। और जो बुलडॉग है ना उसका कभी स्कैल्प देखना कैसे झुरिया झुरिया आई वाले होते हैं, फोल्ड्स में होता है, ठीक है। तो वैसा क्या होगा एक्रोमेगाली के पेशेंट का भी होगा। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी हमने स्पाइन देखा, मैंने स्कैल्प का भी देखा, फिर हमारे क्या होते हैं हैंड्स भी क्या होती है, हैंड्स की इनलार्जमेंट होती है, फिर ये हमारे जो फिंगर्स होते हैं और जो हमारे लेग्स के टोज होते हैं उनकी भी इनलार्जमेंट होती है। देन उसके बाद क्या होता है बॉडी पे, गोरिल्ला के बॉडी पर क्या होते हैं पूरे हेयर्स होते हैं, यानी जनरल ओवर ग्रोथ ऑफ द हेयर्स ऑन द बॉडी, ठीक है, पूरी ओवर ग्रोथ हो जाएगी हेयर्स की। देन उसके अलावा जो लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी इनकी भी क्या होती है ओवर ग्रोथ होती है। देन उसके बाद क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस प्रोड्यूस होता है, क्यों, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ द बीटा सेल्स, बार बार इंसुलिन सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेट हो जाने की वजह से। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बीटा सेल्स पूरे बर्न आउट हो जाते हैं और फिर क्या होता है इंसुलिन की कमी होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस होता है। देन हाइपर टेंशन भी प्रोड्यूस होता है उनको, ठीक है। ये था पूरे उसके जनरल ओवर ग्रोथ बॉडी की बढ़ जाती है। ये क्या था पूरा हमारा एक्रोमेगाली। साइन एंड सिम्टम्स एक बार क्विक में रिवाइज करेंगे। स्कैल्प में क्या है बुलडॉग स्कैल्प याद रखना, फोरहेड पे क्या रहेंगे रिंकल्स फॉर्मेशन रहेंगे, सुप्राऑर्बिटल रीजन्स में क्या रहेगा प्रोट्रूजन रहेगा, ब्रॉडनिंग ऑफ नोज, थिकनिंग ऑफ लिप्स, लोअर जॉ का भी प्रोट्रूजन रहेगा। देन पूरा फेस कैसा रहेगा लुक लाइक गोरिल्ला फेस दिखेगा। देन उसके बाद क्या होगा काइफोसिस होगी यानी बोबिंग ऑफ स्पाइन होगा। देन उसके बाद क्या है कि हम पूरे जो हमारे लिम्स है वो क्या हो जाएंगे इनलार्जमेंट हो जाएंगे, फिंगर्स एंड टोज की इनलार्जमेंट होगी। देन जनरल ओवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी होगी यानी हेयर, जनरल ओवर ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द बॉडी होगी यानी ज्यादा हेयर प्रेजेंट हो जाएंगे बॉडी पे। फिर उसके बाद जो लंग, लीवर, किडनी, हार्ट इनकी भी ओवर ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद और क्या हाइपर टेंशन भी प्रोड्यूस होगा। देन लास्ट वन क्या रहेगा डायबिटीज मेलाइटिस भी इसको प्रेजेंट रहेगा। ये सब कहती है एक्रोमेगाली के साइन एंड सिम्टम्स से। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड द नोट्स जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल।